बड़ी समस्या क्या है आज? महंगाई। मेरी बहनें बैठी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। सरकार की नीतियों ने जीएसटी डाल डालकर आपकी कमर तोड़ दी है। आप आज दुकान जाती हैं, 5 चीजें खरीदने जाती हैं, उनमें से 2 खरीद के वापस आएंगी। आज बच्चों की फीस देनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है परिवार में, घबराहट होती है कि किस तरह से करेंगे। ऐसी समस्याएं जो पैदा हो जाती हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, ऊपर से महंगाई भी है। किस तरह से आप सामना कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महिला हैं तो आप मजदूरी भी करेंगी, सब कुछ काम करने की कोशिश करेंगी, फिर भी आप घर आके काम करेंगी, घर में सबकी परवरिश करेंगी, सबका खाना देखेंगी, सफाई देखेंगी, सब कुछ आप देखती हैं, फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली है महंगाई से। आप किसान हैं तो आप खेती से कमाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, हर तरफ से संकट ही संकट है। मिडिल क्लास के हैं तो ये नहीं है कि आपका जीवन भी बड़े आराम से चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का खूब इफेक्ट आपके जीवन पे भी है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जितने बड़े बड़े संस्थान थे, जितने सरकारी कारोबार थे जिससे एक स्थायी रोजगार मिलते थे, वो भी लगभग सारे आस्ते आस्ते करके अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने सौंप दिए हैं। तो रोजगार आएगा कहां से? आपने यहां देखा है एचईसी का, किसी ने मुझे यहां आते आते बोला इसको बचाइए। अब ये खड़ा किया गया आपके लिए और आज इसको कमजोर करके लगभग बंद होने के कगार पे है। सालों के लिए किसी को सैलरी नहीं मिली है। मोदी जी श्रेय लेते हैं जब चंद्रयान 3 जाता है, मोदी जी श्रेय लेते हैं, उनकी फोटो खिंचती है, छपती है। और जिसने उसके लिए सारा काम किया, जिन इंजीनियरों ने काम किया, जिन्होंने स्टील बनाया, उनका क्या होगा? उनको आप सैलरी तक नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत की अपने भाषण की तो मैंने अपनी राजनीति की नींव की बात की, लोकतंत्र की नींव की बात की। क्यों? क्योंकि आज जो राजनीति देश में हावी है वो सच्ची राजनीति नहीं है बहनों और भाइयों, वो सिर्फ सत्ता लेने के लिए है। और जो राजनीति इस देश में सालों के लिए चल रही थी, जिनके आपने मिसाल देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जो स्थापित किया आपके रांची में भी, जितने बड़े इंस्टीट्यूट, जितनी चीजें स्थापित की, ये क्यों की? इंदिरा गांधी ने अगर देश सेवा की, देश के लिए शहीद हुई, 33 गोली खाई, देश के लिए क्यों किया? राजीव गांधी शहीद हुए, क्यों हुए? और सिर्फ मैं अपने परिवार के बारे में नहीं कह रही हूं, बहुत ऐसे नेता रहे। मनमोहन सिंह जी को देखिए, देश के लिए आजीवन समर्पित रहे, देश को कैसे आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को असली मायने से मजबूत किया। वो राजनीति आजकल नहीं चल रही है देश में। आजकल सिर्फ सत्ता को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से बटोर के रखना है। चाहे हमें जहां पे चुनाव जीतकर कोई और पार्टी जीत गई है और सरकार बन गई है, चाहे हमें उस सरकार को धन बल से तोड़ना हो, उसके विधायकों को खरीदना पड़े, 100-100 करोड़ देके खरीद लेते हैं, सरकार गिरा लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में सोचते ही नहीं, जनता ने किसको चुना वो सोचते ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं सत्ता के लिए। चाहे फिर आपके मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल देते हैं, फर्जी मुकदमे डाल के, फर्जी बयान लेके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ताकि वो ठीक से लोकतंत्र के तहत चुनाव न लड़ पाए।